नमस्कार दोस्तों। साहित्यिक टोली आपके लिए ला रही है एक नई सीरीज जिसमें भारत के प्रसिद्ध काव्यों का रूपांतरण मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगा। मैं इस कार्य का शुभारंभ श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित काव्य भारत भारती से शुरू कर रहा हूँ, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत के पुरातन गौरव जो यहाँ के लोगों के दिल से गायब हो चुका था, जब लोग पश्चिमी सभ्यता को ही अपना सब कुछ मान लिए थे, तब उन्होंने इस पुस्तक के द्वारा भारत के लोगों में अपने अतीत के प्रति गौरव को जागृत किया था। तो आइए आपको लिए चलते हैं भारत भारती के सफर पे, मैं मनीष के साथ। भारत भारती के अतीत खंड में आपका स्वागत है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण के साथ होती है। मंगलाचरण कुछ इस प्रकार है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गुंजे हमारी भारती। हो भद्र भावद भावनी वह आरती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। अब इसके बाद आता है उत्कर्मणिका, जिसमें मैथिली शरण गुप्त बताते हैं कि कैसे समय का पहिया घूमता है, कैसे उत्थान या विनाश एक जगह स्थिर नहीं रहती है, यह समय के साथ बदलती रहती है। तो आइए सुनते हैं उत्कर्मणिका के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ जगाने का प्रयास किया था। हाँ, लेखनी हथपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए जो भाव जो। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निसी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन को ही हमारा वह अतुल्य उत्थान था। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तुम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कर रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन हो क्या भला। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोचा है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहां, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहां। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझर कहें या सूखना का या पलट का काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल में कुम्हाल गए,
फलते कहाँ है अब यहाँ वे फूल जो रसाल गए। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंखार है। तनु सूखता कांटा हुआ बस शेष है तो हार है। दृढ़ दुख दानवल इसे सब ओर घेरे जला रहा। तिस पर उत्कृष्टा उलट विप्रद ब्रज चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को। पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित निर्मल कुड़क जाकर कांच से। होते दया के वस्त्रवित हैं तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ। क्या कुछ सजग होंगे सखे उनको सुनेंगे जो जहाँ। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम घृष्टता। पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे क्या हो गए हैं क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं। हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं।